बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और शक्तिशाली राज्य का राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्यों और हकीमों ने बहुत इलाज किए, पर कोई भी इसकी बीमारी का इलाज ना कर सका। अंततः एक दिन एक बूढ़े संत ने कहा, इस राजा को सिर्फ जीवन जल ही ठीक कर सकता है। यह जल एक दूरस्थ और रहस्यमय स्थान पर स्थित है, जहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन है। राजा के 3 बेटे थे, बड़ा राजकुमार, मझला राजकुमार और सबसे छोटा राजकुमार। पिता की बीमारी से चिंतित तीनों ने जीवन जल लाने का निश्चय किया। सबसे पहले बड़ा राजकुमार निकला। उसने अच्छे वस्त्र पहने, एक शानदार घोड़ा लिया और गर्व से यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसने विनम्रता से पूछा, राजकुमार कहाँ जा रहे हो? राजकुमार ने घमंड से उत्तर दिया, तुम्हें क्या करना है, अपना रास्ता देखो, और उसे ढकेल कर आगे बढ़ गया। बूढ़ा आदमी वास्तव में एक जादूगर था, जो लोगों की परीक्षा लेता था। उसने मन ही मन सोचा, अहंकारी को उसका फल अवश्य मिलेगा। राजकुमार आगे बढ़ा और एक जंगल में भटक गया। वहाँ उसे रास्ता नहीं मिला और अंततः एक जादुई किले में बंदी बना लिया गया। जब बड़ा भाई नहीं लौटा तो मझला राजकुमार गया। वह भी अच्छे कपड़े और घोड़ा लेकर रवाना हुआ। रास्ते में वही बूढ़ा व्यक्ति मिला और उसने फिर वही प्रश्न किया। मझले राजकुमार ने भी अपने भाई की तरह घमंड से जवाब दिया और उसे अनदेखा कर आगे बढ़ गया। उसका भी वही हाल हुआ। वह भी रास्ता भटक गया और एक किले में कैद हो गया। अब सबसे छोटा राजकुमार गया। वह साधारण वस्त्रों में बिना घमंड के निकला। रास्ते में वही बूढ़ा व्यक्ति मिला और उसने पूछा, राजकुमार कहाँ जा रहे हो? राजकुमार ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी बीमार हैं, उन्हें ठीक करने के लिए जीवन जल ढूंढने जा रहा हूँ। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, तुम विनम्र और सच्चे दिल के हो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। उसने राजकुमार को जीवन जल तक पहुंचने का मार्ग बताया और एक विशेष तलवार दी। साथ ही चेतावनी दी, रास्ते में लोभ और अहंकार से बचना। राजकुमार कठिन रास्तों से होते हुए एक रहस्यमयी किले में पहुंचा, जहां जीवन जल रखा था। किले के रक्षक सो रहे थे, क्योंकि वह जादुई तलवार उनके प्रभाव को निष्क्रिय कर रही थी। राजकुमार ने जल भरा और वहां से बाहर निकलने ही वाला था कि उसने अपने बंदी दोनों भाइयों को देखा। उसने उन्हें मुक्त किया और तीनों लौट चले। छोटा राजकुमार जब अपने दोनों भाइयों को बचाकर लौट रहा था, तब वह बेहद थका हुआ था। विश्वास और प्रेम से भरा उसका हृदय यह सोच भी नहीं सकता था कि उसके अपने ही भाई उसके साथ धोखा करेंगे। परंतु जब वह जंगल के एक घने हिस्से में विश्राम करने के लिए लेटा, तभी बड़े भाइयों ने उसके साथ विश्वासघात किया। उन्होंने उसके जीवन जल वाला पात्र फेंक दिया और उसे एक गहरी खाई में ढकेल दिया, यह सोचकर कि अब वो मर चुका है और सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। जब छोटा राजकुमार खाई में गिरा तो उसकी चेतना खो चुकी थी। चारों ओर अंधेरा था और वह मृत्यु के बहुत करीब था। उसी क्षण एक रहस्यमयी प्रकाश खाई के ऊपर फैला और हवा में एक मधुर संगीत गूंजा। उस प्रकाश के बीच एक सुंदर परी प्रकट हुई, जिसकी आंखों में करुणा और प्रेम था। यह वही परी थी जिसे राजकुमार ने वर्षों पहले एक यात्रा के दौरान संकट से बचाया था। उस समय वह परी एक वृद्धा के रूप में उसकी परीक्षा लेने आई थी। राजकुमार ने उसकी सहायता की थी, बिना किसी स्वार्थ के। तब से परी उसके सद्गुणों से प्रभावित थी और उसके रक्षक के रूप में गुप्त रूप से उसका ध्यान रखती थी। परी ने राजकुमार के पास जाकर उसके शरीर पर हाथ फेरा। उसका स्पर्श जैसे जीवन का संचार कर गया। राजकुमार की सांसें लौट आईं। परी ने अपने जादुई आंसुओं से उसकी चोटों को ठीक किया और कहा, प्रिय राजकुमार, तुम्हारा हृदय सच्चा और पवित्र है। तुमने अपने भाइयों को बचाया बिना किसी द्वेष के, और उन्होंने तुम्हें धोखा दिया, परंतु सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलेगा। परी ने आकाश की ओर हाथ उठाया और एक दिव्य पात्र प्रकट हुआ, जिसमें स्वर्णिम रंग का जीवन जल था। यह जल पहले से भी अधिक शुद्ध और प्रभावशाली था, क्योंकि उसमें परी की शक्ति और आशीर्वाद भी था। परी बोली, यह जल स्वयं प्रकृति ने तुम्हारे लिए भेजा है। इसे लेकर अपने पिता के पास जाओ और तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आएगी। परी ने अपने जादुई घोड़े पर राजकुमार को बिठाया, जो हवा से बातें करते हुए महल की ओर बढ़ा। महल में राजा की हालत बहुत गंभीर थी। दोनों बड़े पुत्रों ने जो जल दिया था वह झील का साधारण जल था। उससे राजा की हालत और बिगड़ गई थी। उसी समय राजकुमार महल पहुंचा। सभी आश्चर्यचकित रह गए। राजा की आंखों में चमक लौट आई। राजकुमार ने कहा, पिताजी, मैं आपके लिए असली जीवन जल आया हूँ। जैसे ही राजा ने वह जल पिया, उसकी सारी बीमारी दूर हो गई। वह खड़ा हो गया। उसकी आंखों में शक्ति और चेहरे पर स्वास्थ्य लौट आया। राजा ने पूछा, सच सच बताओ, क्या तुमने ही मुझे बचाया है? राजकुमार ने सब कुछ बता दिया, लेकिन किसी के प्रति कोई क्रोध नहीं दिखाया। राजा सब समझ गया और न्याय किया। राजा ने बड़े पुत्रों को राज्य से निकाल दिया और छोटे राजकुमार को उत्तराधिकारी बनाया। तभी वह परी पुनः प्रकट हुई और सबके सामने आई। उसने कहा, इस राजकुमार का राज्य न्याय, दया और प्रेम पर आधारित होगा। मैं इसे आशीर्वाद देती हूँ कि इसके राज्य में समृद्धि और शांति सदा बनी रहे। फिर परी आकाश में विलीन हो गई और राजकुमार एक न्यायप्रिय और महान राजा बना। उसकी कथा आने वाले युगों तक गाई गई।